इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा कि जो उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करता हुआ अंत समय में शरीर त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में स्थिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहाँ भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आ जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्य आत्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहाँ प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहाँ की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम लोक।
और नकली अकह लोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुण्यों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते हैं सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट कर रहा है कि मेरे सतर की ओम नाम की जो साधनाएं, पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं हैं, जो धर्म धार्मिक क्रियाएं हैं, या ये यज्ञ आदि है, 5 यज्ञ है, मेरे सतर की हैं ये, इनको मुझ में छोड़ दे, इनका प्रतिफल मत ले मुझसे, क्योंकि हम स्वर्ग में नष्ट करते थे, महास्वर्ग में वेस्ट करते थे, या संसारिक सुख मांगते थे। ये मुझ में दे दे, इसके बदले में मैं अपना टैक्स तेरा, क्योंकि हम काल के लोक में रह रहे हैं। ये कहता है तेरा ये जितना भी मेरा कर्जा है तेरा, इससे मुक्त कर दूंगा तुझे, और फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम शरणम व्रज माने जा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी इसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, ना कि श्री कृष्ण जी ने अपनी शरण माने को नहीं कहा। यदि ऐसा कोई बताता है तो स्वयं भी भ्रमित है और मानव समाज को भी वो गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रष्ट कर रहा है। वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसके उस अज्ञान को सुनकर जीव अपना जीवन नष्ट कर जाता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि मेरी सब प्रकार की पूजाओं को मुझ में छोड़कर उस सर्वशक्तिमान शरण की शरण में जा, फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर नहीं बनाऊंगा, अपनी कैद में नहीं रखूंगा, तुझे बरी कर दूंगा। सीधी सी बात है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही स्पष्ट किया है कि जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, उस 3 मंत्र के जापता है, अंत समय में वो भी भक्ति के योग बल से, भक्ति की शक्ति से, इस मंत्रों की कमाई से वो त्रिकुटी में पहुंच जाता है। त्रिकुटी में जाकर के वहाँ पूरा अकाउंट होता है, वहाँ इस काल का हेड ऑफिस है, वहाँ परमात्मा उनको पूर्ण गुरु के रूप में होते हैं और ओम नाम के जाप की कमाई इस काल के एक न्यायाधीश बना रखे है। स्वयं सामने नहीं आता, इसने एक चीफ जस्टिस बना रखा है जिसको धर्मराज बोलते हैं। उसके ऑफिस में जाके परमात्मा इस दास के रूप में अपनी सत भक्ति करने वाली आत्मा के साथ जाएगा, और जैसे वकील होते हैं जो कोर्ट में जाकर के अपने क्लाइंट की सारी वो बताते हैं कि ये क्या चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ऐसे परमात्मा गुरु रूप में जाएंगे और कहेंगे ले तू अपने ओम नाम की कमाई रख और कैंसिल कर इसको बरी कर यहाँ से। जैसे कोर्ट ने जुर्माना कर रखा हो और उसको नहीं भरने पर उसको सजा दे देते हैं, तो कहते हैं जुर्माना लो और बरी करो, वो बरी कर देते हैं। तो ये कहता है ऐसे ही सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर तो उस सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। फिर अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामी, मैं तेरे को जो कर्जा तेरे को जुर्माना किया उससे मैं मोक्ष कर दूंगा। या कुत्ते गधे सूर बना कर तंग करता था, दंड देता था, पाप कर्म भुगवाता था, कहता मैं उससे तुझे बरी कर दूंगा। तो ये है इसका वास्तविक अर्थ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का।
और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का। अब फिर क्या होगा, जैसे वो जो तत् मंत्र का और सत मंत्र की कमाई, जो ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र है। ओम ब्रह्म का है, तत् ये परब्रह्म का है, अक्षर पुरुष का है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। जगन्नाथ मंदिर की पुरी में स्थापना यानी उड़ीसा में स्थापना। जिस समय दुर्वासा ऋषि के शाप से 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए, कुछ शेष बचे थे, वे श्री कृष्ण जी ने मुसलों से मार डाले। बलभद्र यानी बलराम शेषनाग का अवतार था। मृत्यु के पश्चात शरप रूप बनाकर यमुना नदी में प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। एक बालिया नाम के भील शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में लगे पद्म को हिरण की आंख जानकर वृक्ष की झुरमटों के अंदर से विषाक्त तीर मार दिया, जिस कारण श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले श्री कृष्ण जी से उस शिकारी ने क्षमा याचना की तथा कहा, हे राजन, मेरे से धोखे से तीर लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का बदला था, सो आपने पूरा कर लिया। आप त्रेता युग में सुग्रीव के भाई बाली थे। उस समय मैं रामचंद्र रूप में जन्मा था। मैंने आपको वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने मुझे वृक्ष की ओट से ही मारा है। मैं कुछ समय का मेहमान हूँ, एक कार्य कर दे। मेरे रिश्तेदार पांडवों को संदेशा भेज दो कि यादव आपस में लड़कर मर रहे हैं, शीघ्र आओ। जब अर्जुन तथा युधिष्ठिर आंखों पांचों पांडव पहुंच गए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को काष्ठ की पेटी यानी संदूक बनवाकर उसमें डालकर पूर्ण रूप से बंद कर देना और समुद्र में बहा देना। ऐसा ही किया गया। कुछ समय पर्यंत वह पेटी बहकर उड़ीसा में पुरी के पास समुद्र के किनारे पहुंच गई। उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो श्री कृष्ण जी का परम भक्त था। श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए तथा बताया कि मेरे शरीर की राख एक काष्ठ की संदूक में डालकर द्वारका में समुद्र में बहाई थी। वह पेटी अब पुरी में अमुक स्थान पर बहकर आ गई है, समुद्र के किनारे लगी है। उसको निकाल कर वहीं समुद्र के किनारे जगन्नाथ नाम से मंदिर बनवा दे। राजा ने सुबह उठकर स्वप्न को अपनी पत्नी तथा मुख्य मंत्रियों तथा सलाहकारों को बताया। सब मिलकर उस स्थान पर गए तो वहां पर वह संदूक मिली। सबको विश्वास हो गया और शीघ्र ही जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। अब पढ़े संपूर्ण कथा। उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि समुद्र के किनारे मेरे शरीर की राख एक काष्ठ की पेटी में बंद है। उसी किनारे पर राख के ऊपर जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बनवा दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्या, सर्व संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने स्वप्न में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया, निशान भी नहीं बचा कि यहाँ मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। कोष रिक्त को हो गया, यानी कोष रिक्त हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर
यानी कबीर देव ज्योति निरंजन यानी काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा से कहा, आप मंदिर बनवाओ, अब कि समुद्र मंदिर यानी महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूँ, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हों, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा, क्योंकि कोष भी रिक्त हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही सर्व कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त हूँ। मैं समुद्र को रोक सकता हूँ, यानी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो। मुझे विश्वास नहीं होता तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर यानी महल बनवाने की है। संत रूप में आए कबीर देव ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना, मैं अमुक स्थान पर रहता हूँ, अब कि समुद्र मंदिर को नहीं तोड़ेगा। यह कहकर प्रभु चले आए। उसी रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए। कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर महल बनवा दे। जो तेरे पास संत आया था उससे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्रदमन नींद से जागा, सौपन का पूरा वृतांत अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हैं तो आप मत चूको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते हुए रानी ने सर्व गहने जो घर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकाल कर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्रदमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर कबीर जी ने बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोजकर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीर जी ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठकर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा यानी चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर जी उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बनना प्रारंभ हुई। उस समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा, बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा, यह मेरा आदेश है। राजा इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे सौपन में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था तथा कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, सौपन भी कोई सत्य होता है, मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिएगा। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्री नाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते थे। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिन रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। ऐसे 3 बार मूर्तियां खंड हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ।
सोचा मेरे भाग्य में यह यश व पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है वह टूट जाता है। अब मूर्तियां टूट रही है। नाथ जी रुष्ट होकर गए हैं। यदि कहूँगा कि मूर्तियां टूट जाती है तो सोचेगा कि राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे शाप न दे दे। चिंताग्रस्त राजा न तो आहार कर रहा है न रात्रि भर निंद्रा आई। सुबह बेचैन अवस्था में राज दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राज दरबार में उपस्थित हुआ। कमर पर एक थैला लटकाए हुए था जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही है। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, कारीगर आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतित था, सोच ही रहा था कि कोई अनुभवी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप शीघ्र मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर प्रभु ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेगी उतनी ही रह जाएंगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए थे। रात यानी नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबद्ध से होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही है। आदि बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है, अब बनवाओ, मैं देखता हूँ कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुभवी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोल दूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएंगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए हैं। न तो बाहर निकला है न ही जलपान तथा आहार किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है, बनने के बाद क्या देखना है। ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनाएंगे। यह कहकर नाथ जी ने राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला तथा जो खटखट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो, 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर गया हो। धक्का मार कर दरवाजा तोड़ दिया गया। देखा तो 3 मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ के व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर्ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा न देखकर अपने हट पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी ही मूर्तियों को स्थापित कर दो। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो। लगता है श्री कृष्ण ही स्वयं मूर्तियां बनाकर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियों की स्थापना कर दी। सरव पांडे तथा मुख्य पांडा व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों में प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी एक शूद्र का रूप धारण करके मंदिर के मुख्य द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गए। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा था।
परमेश्वर फिर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने शूद्र रूप में खड़े परमेश्वर को ऐसा धक्का मारा कि दूर जाकर गिरे तथा एकांत स्थान पर शूद्र लीला करते हुए बैठ गए। राजा सहित सर्व श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सर्व मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े शूद्र रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। उस कौतुक को यानी इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा, प्रभु शुद्ध हो गया है, क्योंकि मुख्य द्वार को उस शूद्र ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सर्व मूर्तियों ने शूद्र रूप धारण कर लिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया है। उस समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। यानी कबीर प्रभु ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखे। कारीगर मूर्ति का भगवान बनता है, फिर पुजारी या अन्य संत उस मूर्ति रूपी प्रभु में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु प्रेमी आत्माओं को। मूर्ति स्थापना हो जाने के कुछ दिन पश्चात लगभग 40 फुट ऊंचा समुद्र का जल उठा, जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, तथा बहुत वेग से मंदिर की ओर चला। सामने कबीर परमेश्वर चौरा पर बैठे थे। अपना एक हाथ उठाया जैसे आशीर्वाद देते हैं। समुद्र उठा का उठा रह गया तथा पर्वत की तरह खड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ सका। विप्र रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान, आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपको आपका इससे विध्वंस करना शोभा नहीं देता। समुद्र ने कहा कि मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। प्रभु ने कहा कि जाओ, कौन रोकता है? समुद्र ने कहा कि मैं विवश हो गया हूँ, आपकी शक्ति अपार है, मुझे रास्ता दे दो प्रभु। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? विप्र रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि जब यह श्री रामचंद्र यानी यह श्री कृष्ण जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में आया था, तब इसने मुझे अग्नि बाण दिखाकर बुरा भला कहकर अपमानित करके रास्ता मांगा था। मैं वह प्रतिशोध लेने जा रहा हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि प्रतिशोध तो आप पहले ही ले चुके हो, आपने द्वारिका को डुबो रखा है। समुद्र ने कहा कि अभी पूर्ण नहीं डुबो पाया हूँ, आधी रहती है। वह भी कोई प्रबल शक्ति युक्त संत सामने आ गया था, जिस कारण से मैं द्वारिका को पूर्ण रूप से नहीं डुबो पाया। अब भी कोशिश करता हूँ तो उधर नहीं जा पा रहा हूँ, उधर से मुझे बांध रखा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा, वहां भी मैं ही पहुंचा था, मैंने ही वह अवशेष बचाया था। अब जा, शेष बची द्वारिका को भी निगल ले, परंतु उस यादगार को छोड़ देना जहाँ श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। यानी श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार स्थल पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया। यह यादगार प्रमाण बना रहेगा कि वास्तव में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तथा पंच भौतिक शरीर छोड़ गए थे। नहीं तो आने वाले समय में कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की तो मृत्यु ही नहीं हुई थी। अंतिम संस्कार स्थल से राख उठाकर संदूक यानी लकड़ी की पेटी में बंद करके समुद्र में पांडवों ने बहा दी थी। आज्ञा प्राप्त कर शेष द्वारिका को भी समुद्र ने डुबो लिया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, अब आप आगे से कभी भी इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना तथा इस महल से दूर चला जा। ऐसी आज्ञा प्रभु की मानकर प्रणाम करके मंदिर से दूर लगभग 1.5 किलोमीटर हट गया। ऐसे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम स्थापित हुआ। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। YouTube पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।